आज का हमारा टॉपिक है क्या, नाउन। ऐसा करते हैं कि नाउन की जगह हम टॉपिक देते हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठोगे तो एग्जामिनर हमेशा इसी से क्वेश्चन जो है वो डालेगा। नाउन आइडेंटिफिकेशन में शुरू करेंगे नाउन। हमने देखा नाउन क्या है, अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है। जब हम इस नेमिंग वर्ड को आगे बांटने की कोशिश करते हैं तो ये नेमिंग वर्ड हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली वो सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, जो विजिबल है। दूसरी जिनको हम देख तो नहीं सकते मगर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम रखेंगे फील ओनली की कैटेगरी में। और तीसरा यूनिट। यूनिट को भी नहीं हम छेड़ेंगे, इसको हम देखेंगे एक अलग टॉपिक के अंदर। अभी हम बात करेंगे सिर्फ विजुअल और फील ओनली की। अगर हम विजिबल की बात करें तो नेचुरली वो सारी चीजें जिनका अपना एक नाम है और जो हमें दिखाई दे रही है वो सारी विजिबल में आएंगी। तो विजिबल के अंदर पर्सन भी आएगा, लिविंग, और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो जगह भी आ सकती है और किसी चीज का नाम भी आ सकता है। फील ओनली के अंदर फिर से वही सारी चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस करेंगे। अब अगर हमें किसी पर्सन का नाम पता करना है तो हम हमेशा पूछते हैं क्या, शुरू करेंगे who, या आप ऐसा देखिए कि अगर हमें नाउन की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम हमेशा 3 क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास हु, सेकंड whom और थर्ड व्हाट। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, राम मेट श्याम, और इसी को मैं अगर ऐसा करूं हु मेट श्याम, तो हमारा आंसर क्या होगा, राम मेट श्याम। तो राम अपने आप में यहाँ पे एक तो नाउन है और दूसरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु का जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, और इसी में अगर हुम का रिप्लाई आता है तो वो पर्सन हमेशा नाउन तो होगा मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और पर्सन और थिंग की अगर बात करें तो क्वेश्चनिंग वर्ड हमारे पास बनेगा व्हाट। जैसे अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं पूछने की कोशिश करूं या बोलने की कोशिश करूं व्हाट इज दिस, तो आप बोलोगे ये एक मार्कर है। तो मैं इस मार्कर को अगर पूछ रहा हूं तो कहां से शुरू कर रहा हूं, व्हाट से। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप रिप्लाई करोगे ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी किसका आंसर हुआ, व्हाट का, जो अपने आप में नाउन है। इतने तो मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा कि नाउन आइडेंटिफिकेशन हमने शुरू किया। फर्स्ट देखा हमने नाउन की डेफिनेशन हमने बनाई थी नेमिंग वर्ड। इस नेमिंग वर्ड को जब हमने आगे डिवाइड किया तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक विजिबल, दूसरा हमारे पास आया फील ओनली और तीसरा आया हमारे पास यूनिट। विजिबल को हमने पर्सन, प्लेस और थिंग में डिवाइड किया और फील ओनली को हमने फील ओनली में ही रखा। इसको हम देख, इन सारी चीजों को हम देख नहीं सकते। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरी जेब में ना जी 250 ग्राम, मैं आज बड़ा दुखी हूँ और सपोज कर लीजिए कि मेरी जेब में 250 ग्राम दुख पड़ा है, तो दुख मैं निकाल के थोड़ी ना दिखा पाऊंगा, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिर अगर आगे हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई हु का रिप्लाई आ रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, और उसी सेंटेंस के अंदर अगर कुछ हुम का रिप्लाई आ रहा है तो वो हमारा नाउन तो होगा मगर वो उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट होगा। प्लेस और थिंग के लिए हम यूज करेंगे व्हाट, और फील और ओनली के लिए भी हम व्हाट क्वेश्चनिंग जो वर्ड है उसी का यूज करेंगे। तो इतनी चीजों को अगर हमने समझा है तो इन चीजों को आगे हम एक एक्टिविटी के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए मैं आपके सामने कुछ एक वर्ड्स लिखता हूँ, कुछ एक सेंटेंसेस लिखता हूँ और उसमें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा नाउन क्या है। और यहीं से हमारा फंक्शनल ग्रामर शुरू होता है। फंक्शनल ग्रामर थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रामर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फंक्शनल ग्रामर, अब ये जो फंक्शनल है ये वर्ड निकला है हमारा किससे, फंक्शन से। फंक्शन का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज को कैसे यूज कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर
किसी भी कोई भी वर्ड जो वो अपने आप में अलग अलग तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है। तो अब जैसा जिस वर्ड का यूज होगा वैसा ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। कैसे होगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से हमारे पास नाउन कौन सा है। अगर मैं बोलूं हु मेट अमित, तो आप बोलोगे अजय। तो अजय जो है वो अपने आप में किसका रिप्लाई आया, हु का। तो ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है और इस वाक्य का नाउन भी है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि अजय मेट हूं, तो हूं का रिप्लाई हमारे पास आ रहा है अमित। तो अमित अपने आप में ऑब्जेक्ट भी है और एक नाउन भी है। अगला मैं बोलूं कि द गर्ल बोट अ पेन, द गर्ल। मैं बोलूं कि हु बोट अ पेन, द गर्ल। तो ये क्या हो गया, हमारे पास नाउन भी हो गया और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो गया। और मैं बोलूं द गर्ल बोट व्हाट, तो ये हमारे पास फिर से अ पेन जो वो नाउन भी हो गया और इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो गया। मैं बोलूं राम वेंट होम, हु वेंट होम, हु का रिप्लाई हमारे पास आ रहा है क्या, राम। तो ये अपने आप में नाउन भी है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। अब आगे देखिए कि अगर मैं बोलूं राम वेंट व्हाट, तो ये हमारा कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इसका रिप्लाई, इसका वैसे क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे राम वेंट वेयर। तो अब ये यहाँ पे देखिए कि ये जो वेयर है ये अपने आप में, वेयर जो है वो अपने आप में नाउन में जो क्वेश्चनिंग वर्ड हमने रखे थे उसका रिप्लाई नहीं है। ना तो ये हु का रिप्लाई है, ना हुम का, ना व्हाट का। ये अपने आप में किसका रिप्लाई है, वेयर का। तो आप हमेशा याद रखें, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि फंक्शनल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, फंक्शन का मतलब हुआ यूज। जैसा जो वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होगा वैसी ही उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी होगी। अगर ये होम यहाँ पे वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। अगला देखिए राम, हु रीड्स माई बुक। राम, राम क्या हो गया, किसका रिप्लाई है, हु का। तो अपने आप में क्या हुआ, नाउन भी हुआ और सब्जेक्ट भी हुआ। राम रीड्स माई बुक। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हुए, कई लोग क्या करेंगे कि इस पूरे को, माई बुक को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जबकि हमने ये देखा कि ये जो माई है ये इस बुक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज, कोई वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन के अंदर कोई चीज क्वालिफाई करती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव, या इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनर। तो यहां पे माई जो वो एडजेक्टिव हुआ और बुक जो हुआ। अब मैं फिर से देखिएगा, हु रीड्स माई बुक, राम रीड्स माई बुक, राम रीड्स व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा बुक। तो बुक अपने आप में क्या हुआ, नाउन भी हुआ और इस वाक्य का, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हुआ। अब अगला देखिएगा, द ईयर हैज पास्ड क्विकली। मैं बोलूं कि व्हाट हैज पास्ड क्विकली, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा हमारे पास एयर। तो ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन भी हुआ और इसका सब्जेक्ट भी हुआ। और मैं बोलूं कि द एयर हैज पास्ड क्विकली, क्विकली का अगर मैं इसको अगर क्वेश्चनिंग वर्ड करूं तो आएगा हाउ। तो अब हाउ जो अपने आप में ना तो हु है, ना व्हाट है, ना ही हूम है। तो हाउ का जो रिप्लाई आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब आगे देखिएगा, ऑनेस्टी। अब अभी तक हमने जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाउन है ना वो किसी ना किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नाम है। तो ऑनेस्टी जो वो तो दिखती है नहीं। ऑनेस्टी अगर मैं बोलूं मेरी जेब में 250 ग्राम ऑनेस्टी है तो कैसे आप देख पाओगे। ऑनेस्टी जो है ये आएगा किसके अंदर, फील ओनली के अंदर। मतलब क्या हुआ कि इसको हम महसूस कर सकते हैं। वैसे ही पॉलिसी जो है, अगर मैं बोलूं कि कल क्लास 10 बजे लगेगी, उसके बाद 11 बजे लगेगी और 12 बजे लगेगी, हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो पॉलिसी को इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं मगर उसको देख नहीं सकते। तो पॉलिसी भी क्या हो गया, फील ओनली में आ गया। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप रिप्लाई करोगे ऑनेस्टी। तो ये यहाँ क्या हो गया, नाउन भी हो गया और नाउन हो गया। और मैं बोलूं कि ऑनेस्टी इज व्हाट, तो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे पॉलिसी जो है वो हमारा क्या हो गया, नाउन भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी होगा। और ये बेस्ट जो वो अपने आप में फिर से क्या हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, जिसको भी हमने एक और नाम दिया, किस नाम से जाना हमने इसको, डिटरमिनर्स के नाम से। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। तो अब मैं यहाँ पे बोलूं कि ट्रेन रीच्ड वेयर, तो वेयर अपने आप में किसका रिप्लाई होगा, ये अपने आप में रिप्लाई होगा एडवर्ब का। और आगे मैं बोलूं राम लव्स हिज होम, तो राम, मैं बोलूं कि हु लव्स हिज होम, तो आप बोलोगे राम। राम जो वो पर्सन है और सब्जेक्ट हु का रिप्लाई कर रहा है, तो अपने आप में ये क्या हुआ, सब्जेक्ट भी हुआ और नाउन भी हुआ। और राम लव्स व्हाट, तो यहाँ पे
होम जो है ये किसका आंसर दे रहा है, वर्ड का, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, नाउन भी हुआ और ऑब्जेक्ट भी हुआ, जबकि यही होम यहाँ पे किसका आंसर दे रहा था, वेयर का, तो ये हो गया एडवर्ब। तो आपके सामने एक एक्टिविटी के थ्रू मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्ड के होने से खासा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। एक्चुअल पता हमें तब चलता है कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जब हम उसके फंक्शन को या उसकी यूज को समझते हैं। तो जब हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, तो अगर हमें नाउन आइडेंटिफिकेशन पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो अगर हमें इन सब चीजों का बेसिक पता होगा, तो हम इनको इजिली जो है वो कर पाएंगे। आगे चलते हैं, ये था हमारा क्या, नाउन आइडेंटिफिकेशन। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास पहला आता है कौन सा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन अपने आप में नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होगा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। दूसरा इसकी पहचान क्या रहेगी कि इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो अपर केस में होगा, और तीसरा ये 5 दिख रहा है मगर इसको हम बोलते हैं क्या, जीरो आर्टिकल। मतलब इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा प्रॉपर नाउन के साथ। अगर आप प्रॉपर नाउन की हम अगर बात करें, तो अगर मैं किसी का नाम ले लूं राम, या सपोज किसी मैं लिख दूं शिमला, या यहां पे मैं लिख दूं सपोज आल्टो, तो अपने आप में राम जो किसी पर्टिकुलर का नाम है, शिमला भी किसी जगह का नाम है, और आल्टो भी अपने आप में एक पर्टिकुलर गाड़ी का नाम है। तो ये सारे के सारे नाम हमारे किस में आ जाते हैं, पर प्रॉपर नाउन में। इसके ऑपोजिट हमारे पास आता है क्या, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होगा, अगर पर्टिकुलर इसके प्रॉपर नाउन के अंदर हमने देखा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर है, तो ये क्या होगा, जनरल नेम होगा या कॉमन नेम होगा। या इसी को हम कॉमन नेम भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसका जो इनिशियल लेटर होगा, इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो लोअर केस में होगा। अपर केस और लोअर से केस समझ रहे हो, जिसको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोलते हैं। और तीसरा, इस ए एंड और द कंपल्सरी यूज होता है। माफ कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन के साथ जीरो आर्टिकल रहता है, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जबकि कॉमन नाउन के साथ हम कंपल्सरी आर्टिकल का यूज करते हैं। तीसरा हमारा जो नाउन आएगा वो होगा कौन सा, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या मटीरियल से बनी हुई सारी चीजें, तो हम बोल सकते हैं नेम ऑफ अ मैटर। वो सारी चीजें जो किसी मैटर से या किसी सब्सटेंस से बनी हो उनको हम बोल सकते हैं मटीरियल नाउन। वो मटीरियल नाउन के अंदर आएंगी, और इसके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और अगर मैं मटेरियल नाउन की एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे हमारे पास गोल्ड है, जैसे हमारे पास मिल्क है, जैसे हमारे पास
कॉटन है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके रहेंगे? मटेरियल नाउन के। मटेरियल वैसे होता है कि वो सारी चीजें जिनका अपना वेट हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उनको हम मैटर्स बोलते हैं। और इसलिए हमने मटेरियल नाउन को अगर डिफाइन किया तो हमने नाम दिया क्या? नेम ऑफ अ मैटर या नेम ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा हमने देखा कि इसके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और मटेरियल नाउन के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। चौथा हमारे पास आता है क्या? कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारे पास आ रहा है कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ कलेक्शन, जो हमें कलेक्शन बताए। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं क्या? नेम ऑफ अ कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन के नाम को हम क्या बोल सकते हैं? मटेरियल अपना कलेक्टिव नाउन जो है वो उसको हम बोलेंगे नेम ऑफ अ कलेक्शन। और दूसरा इसके अंदर आएगा सिमिलर ग्रुप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर के अंदर 4 लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं तो उनको हम फैमिली नहीं बोल सकते। फैमिली हम उनको कब बोलेंगे? जब उनकी पेरेंटेज भी सेम होगी। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फैमिली हो गया, या किसी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक ही क्लास के हैं, सिमिलर ग्रुप है उनका। अगर 7 के 8 के हैं तो सिमिलर ग्रुप है, और कलेक्शन है बहुत ज्यादा है, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिव नाउन उनको हम रख सकते हैं। मटेरियल नाउन हमने देखा क्या होता है? मटेरियल नाउन वो सारी चीजें या वो सारी चीजों के नाम, मैटर से बनी हुई सारी चीजों की या सब्सटेंस से बनी हुई सारी चीजों को हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। इसके साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने देखा कि नेम ऑफ अ कलेक्शन और सिमिलर ग्रुप होना चाहिए। और पांचवा हमारे पास नाउन आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा हमारे पास नाउन आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने से पहले अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें कुछ एक वर्ड लिखूं, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, या मैं यहाँ पे लिख दूं आपके सामने हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, या मैं यहाँ पे लिखूं लाफ्टर। अब यहां पे आपने ध्यान से एक चीज देखी कि जब मैंने ऑनेस्ट लिखा तो उसके साथ कुछ जुड़ा, जब मैंने हैप्पी लिखा तो उसके साथ भी कुछ जुड़ा, जब मैंने फ्रेंड लिखा तो उसके साथ भी कुछ जुड़ा, और जब मैंने लाफ लिखा तो उसके साथ भी कुछ जुड़ा। मतलब किसी वर्ड के अंदर कुछ जुड़ने से नया मतलब निकल के आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इन सब कुछ समझ लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले अफिक्सेस को। अब ये अफिक्सेस होते क्या है? अफिक्सेस हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। और जिसके साथ ये जुड़ते हैं उसको हम नाम देते हैं रूट का। अगर इसी रूट को मैं डिफाइन करने की कोशिश इसी रूट को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। और ये जो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड मतलब रूट, इसको हम आगे और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इतना आपको समझ आया होगा कि एफेक्सिस क्या है। एफेक्सिस 2 टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स और सुफिक्स, जो रूट के साथ जुड़कर नया मीनिंग हमें देते हैं। और इसको हम रूट को आगे हम किसी भी और पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एफेक्सिस हम अपने आप में, अगर मैं एफेक्सिस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफेक्सिस जो है इनका अपना मीनिंगफुल, इनका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं शिप, फ्रेंड ना लिखूं तो फ्रेंड के साथ लिख दूं शिप, या मैं यहां पे लिख दूं अन और उसके आगे कुछ ना लिखूं तो इन प्रीफिक्सेस का, प्रीफिक्स या सुफिक्स का कोई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए हम इनको शब्दांश भी बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं क्या, सेमी वर्ड।
और तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या है कि जब भी ये किसी रूट के साथ जुड़ेंगे तो क्या कर देंगे, उस वर्ड का मीनिंग जो है उसको चेंज कर देंगे। और जब वर्ड का मीनिंग चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी अपने आप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना फिर से देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एक वर्ड्स आपके सामने लिखे, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप और लाफ्टर। फिर ऑनेस्ट के साथ हमने वाई जो वो फिक्स किया, हैप्पी के साथ हमने नेस, फ्रेंड के साथ हमने शिप और लाफ के साथ हमने टीईआर जो वो फिक्स किया। अब ये फिक्स या प्रीफिक्स क्या है, ये एफिक्सिस से आया। एफिक्सिस दो टाइप के, प्रीफिक्स भी हो गया हमारे पास और एक हो गया सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो रूट से पहले जुड़ता है, और सुफिक्स क्या होगा, जो रूट के बाद जुड़ता है। रूट क्या होगा, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, और इस बेसिक यूनिट को हम आगे और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां से हमें ये पता चला कि एफिक्स का अपना मीनिंग नहीं होता है, ये अपने आप में सेमी वर्ड्स होते हैं। इनके जुड़ने से वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है और साथ में पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। आइए आगे कुछ एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये किसी वर्ड का मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज कर देते हैं। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ये जो पॉसिबल है, ये अपने आप में क्या है, रूट है, और इसके साथ इन जो जुड़ा, ये क्या जुड़ा, प्रीफिक्स। वैसे ही इम्प्योर अगर मैं बोलूं तो प्योर अपने आप में क्या है, रूट है, और ये इसके साथ क्या जुड़ा, प्रीफिक्स। वैसे ही मैं बोलूं इमेजिनेशन, तो इमेजिन के साथ क्या जुड़ा, शन, तो ये इसका क्या हो गया, सुफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, रूट हो गया। वैसे ही लाफ्टर, ये लाफ जो था वो रूट, फ्रेंड रूट, शिप इसका सुफिक्स। वैसे ही इमेजिनेशन रूट और आगे शन जो है इसका क्या आ गया, सुफिक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने एक कैटेगरी देखी थी जब हमने नेमिंग वर्ड से शुरू किया, कि एक कैटेगरी हमारे पास आई थी फील ओनली की। वो सारी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो किसी भी रूट के साथ, किसी भी वर्ड के साथ अगर सुफिक्स जुड़ता है तो वो अपने आप हमारे पास क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। इतना मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ नाउन देखी। टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखा, फिर कॉमन देखा, फिर मटेरियल, फिर कलेक्टिव, और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा। इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, नाउन कैटेगरी की। अगली बातचीत करेंगे हम नाउन कैटेगरी की। तो नाउन को दो टाइप की कैटेगरी में हम रखते हैं। एक हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। अगर काउंटेबल नाउन की बात करूं, काउंटेबल नाउन की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास आता है कौन सा, कॉमन नाउन। अब अगर काउंटेबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। तो कैसे कोई भी वर्ड जो है वो प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, जब हम इसके साथ सुफिक्स करेंगे क्या, एस या ईएस। वैसे ही हम अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अपने आप में क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा तो इसका सिंगुलर से प्लूरल जो है वो नहीं बन पाएगा, और इसके साथ कोई भी चीज जो है वो सुफिक्स, एस जो है वो सुफिक्स नहीं होगा। अब मैं कुछ एक वर्ड्स आपके सामने लिखता हूँ, कुछ एक नाउन्स आपके सामने लिखता हूँ, और हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप में काउंटेबल है या
अनकाउंटेबल है। मैंने आपके सामने कुछ एक नाउन्स लिखे हैं, आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा स्टार, तो स्टार क्या अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो हम देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें कई तरह के स्टार्स जो पाए जाते हैं, जैसे तो इस कई तरह के स्टार्स पाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये हुई कि अगर हम स्टार को गिनने की कोशिश करें, स्टार्स को गिनने की कोशिश करें, तो बेशक हम उनको नहीं गिन पाते, मगर हम ये बोल सकते हैं कि वो वाला स्टार, सपोज कोई स्टार हमारे पास से निकलता तो हम बोल सकते हैं कि वो वाला स्टार जो है वो धरती के या इसके जमीन के ज्यादा पास है। या कोई टूटता हुआ तारा हम देखते हैं तो मतलब इसको क्या हुआ कि इसको हम काउंटेबल, स्टार को हम स्टार्स बोल सकते हैं, तो काउंटेबल हुआ। शुगर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्यों होगा? आपके सामने मैंने दोनों चीजें लिख दी है। हेल्थ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये भी अनकाउंटेबल होगा। एक्सेप्टेंस, इसके साथ भी सुफिक्स जुड़ रहा है। कई बच्चों से कई लोगों से अगर पूछो कि एक्सेप्टेंस जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो वो बोलेंगे अनकाउंटेबल है। अगर आप उनसे रीजन पूछें कि क्यों अनकाउंटेबल है, तो वो बोलेंगे अनकाउंटेबल है तो है, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अपने आप में अनकाउंटेबल होगा। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमें पता कैसे चल रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ सुफिक्स लग रहा है। रूपी को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमारे पास काउंटेबल हुआ। वेल्थ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा। लीटर्स हो जाता है, तो इसको हम काउंटेबल में रखते हैं। मनी को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। मैंगो को नेचुरली हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल में हुआ। पेट्रोल, कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा पेट्रोल्स, मतलब पेट्रोल क्या हुआ हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। रिंग, अब सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, इसलिए काउंटेबल हुआ, कॉमन हुआ। रिंग्स हो सकता है, ज्वेलरी, इसके साथ आर वाई जो वो फिक्स लग रहा है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, तो अपने आप क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। कार कॉमन नाउन है, तो इसलिए कार्स हो सकता है, काउंटेबल नाउन हुआ। ट्रैफिक के साथ भी फिक्स लग रहा है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। वैसे ही बुक कॉमन नाउन है, तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। सीनरी, ये सुफिक्स लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अभी तक हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल की अगर बात करी तो कॉमन नाउन को भी समझा, प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझा, मगर हमारे पास एक कैटेगरी छूट जाती है जिसको हमने बोला कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो अब हम उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसको देखने के लिए हम कलेक्टिव नाउन को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हमारे पास आएगा कॉम्पैक्ट और एक आएगा अनकॉम्पैक्ट। अब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा कि कॉम्पैक्ट क्या रहेगा और अनकॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट। इसको अनकॉम्पैक्ट को लिखेंगे हम नॉन कॉम्पैक्ट। अनकॉम्पैक्ट हमेशा वो नाउन्स होंगे जो अपने आप को लेकर किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, जो अपने आप को लेके किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ? तो ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे, किसमें? मीनिंग में। अपने मीनिंग को लेके ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। तो वो सारे नाउन जो कॉम्पैक्ट, वो सारे कलेक्टिव नाउन जो कॉम्पैक्ट में आएंगे, जो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, उनको हम रखते हैं किस कैटेगरी में? काउंटेबल नाउन की। और वो सारे नाउन जो नॉन कॉम्पैक्ट में आएंगे, मतलब क्या हो गया कि ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे। किसको लेके? अपने मीनिंग को लेके सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तो इनको हम क्या रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। अब जो काउंटेबल नाउन होगा नेचुरली उसका क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, और इसके साथ सुफिक्स कर सकते हैं एस या ईएस। और इसके साथ सुफिक्स एस या ईएस नहीं होगा, ना ही सिंगुलर से प्लूरल ये बन पाएगा। अब देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से वर्ड जो वो अपने आप में काउंटेबल है, कॉम्पैक्ट है, और कौन से नॉन कॉम्पैक्ट है। तो मैं कुछ एक वर्ड्स आपके सामने लिखता हूं और उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने कुछ एक नाउन्स लिखे, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है। अगर हम क्लास की बात करें तो ये अपने मीनिंग को लेके किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसको रखेंगे काउंटेबल नाउन में। वैसे अगर हम फैमिली की बात करें तो ये भी अपने आप में किसी मीनिंग, अपने मीनिंग को लेके किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो काउंटेबल नाउन। आर्मी सोल्जर्स की होती है, तो हमें पता है कि आर्मी अपने मीनिंग को लेके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही, तो ये भी काउंटेबल नाउन पे। अब अगर हम प्राइड की या टीम की बात करें तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? प्राइड ऑफ
या अगर हम टीम की बात करें तो टीम ऑफ प्लेयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीम को अपना पूरा मीनिंग देने के लिए किसी और वर्ड पे डिपेंड होना पड़ा। तो ये वर्ड जो है ये कैसे जुड़ा, कैसे, और उस जो भी वर्ड इसके साथ जुड़ा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई भी नाउन है तो उसके साथ हम लगाएंगे क्या, अर्जेंट, और उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन जो है वो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट दो कैटेगरी में हमने रखा। कॉम्पैक्ट कैटेगरी काउंटेबल में आएगी, नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी अनकाउंटेबल में आएगी। कॉम्पैक्ट कैटेगरी कौन सी होगी, जो अपने मीनिंग को लेके किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। और नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी वो होगी जो अपने मीनिंग को लेके किसी ना किसी और वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। हमारा क्या, नाउन कैटेगरी। आज हमने क्या क्या देखा, हमने नाउन आइडेंटिफिकेशन देखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन देखा, और उसके बाद हमने नाउन कैटेगरी देखी। अब अगली क्लास में हम इससे आगे का कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।